Welcome students. Today we will learn some more problems about center of gravity. Okay. So this is CG part 3 we are learning. Okay. In this we will learn some problems, how to solve some problems, some tricky problems and also some easy problems and some different types of problems we will learn in this chapter. Okay. So first of all the question is like this. This is your question. The question, what question says is we need to find out centered of this area. हमको क्या करना है? Centered of this area निकालना है with respect to point O. With respect to what? Point O. किसका centered निकालना है? तो centered निकालना है shaded portion का. किसका निकालना है centered? तो centered is what? Shaded portion का हम लोग को निकालना है. ठीक है. तो शेडेड पोर्शन का निकालना है. तो कभी भी एक चीज़ याद रखो, कौन सा भी फिगर का विच एवर द फिगर इज, वॉट एवर द फिगर इज, हम लोग को अगर सेंट्रॉइड निकालना है, व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, पहले वो फिगर को फुल कवर करने का क्या करेंगे, फिगर को क्या करेंगे, फुल कवर करेंगे. उसमें से माइनस क्या करेंगे, नॉन शेडेड पोर्शन. उसमें से माइनस क्या करने का हम लोग को, नॉन शेडेड portion. So after that what we will get the centroid of required plane. बराबर, required plane. Okay, now see here the shaded portion is this. बराबर. Now what I need to do, I need to ये कॉम्प्लेक्स फिगर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे विथ सिंपल फिगर. इसको क्या करेंगे, सिंपल फिगर्स में हम लोग को कन्वर्ट करना है, सिंपल फिगर्स. तो दिस सिंपल फिगर्स, ये सिंपल फिगर्स कितने क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब आउट दिस शेडेड पोर्शन. देखते हैं सिंपल फिगर क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सिंपल फिगर देखो ध्यान से, इट विल बी दिस रेड वाला रेक्टेंगल. देखो, ठीक है, रेड पेन से निकाल रहा हो ना, दैट रेक्टेंगल. दिस विल बी योर फर्स्ट सिंपल फिगर. नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, देखो ये जो है, दिस इज व्हाट, अ क्वार्टर सर्किल. ये क्या हो जाएगा, एक क्वार्टर सर्कल क्रिएट हो गया. एंड फुल एरिया कवर करने के लिए द रिमेनिंग फिगर इज दिस ऑरेंज रेक्टेंगल. ठीक है, द स्मॉल रेक्टेंगल. ओके. एंड द लास्ट पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट, जो अपना नॉन शेडेड पोर्शन है, विच इज इक्वल टू दिस triangle. The first is what, red का rectangle, second is green quarter circle, then this orange small rectangle, and the last part is this black वाला triangle which is what, non shaded region which we are not interested, मतलब उसको हम लोग को consider नहीं करना है. तो what we will do, we will minus that figure. full figure में से हम लोग को वो figure minus करना है. ठीक है. तो हम लोग ने क्या किया, simple parts में तो divide कर लिया, right. तो अभी हम लोग को simple parts को एक इसमें लिखना है, राइट. हम लोग को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है. फर्स्ट इज व्हाट, जो रेड वाला रेक्टेंगल था, राइट, रेक्टेंगल. फर्स्ट वाला फिगर क्या है, रेक्टेंगल. उसके डायमेंशन देखो क्या होगा, ध्यान से देखो. इफ दिस रेडियस इज 50, इफ रेडियस इज दिस 50, तो ये वाला डायमेंशन भी 50 हो जाएगा, राइट. एंड ये वाला डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट, बिकॉज द रेडियस इज 50 ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल. और नीचे वाला डायमेंशन देखो कितना है, 40. तो ये ओवरऑल 90 mm हो गया ना, ये ओवरऑल 90 mm हो गया ना. हाँ. देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ दिस रेड रेक्टेंगल विल बी 60 by 90. देयरफॉर डायमेंशन विल बी व्हाट, 60 by 90. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, फाइन. चलते आगे. नाउ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस विल बी व्हाट, 60 into 90, which is equal to 5400
mm², करेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। सिमिलरली मुझे बताओ ये वाले रेक्टेंगल में इसका कुछ CG आएगा, राइट, देयर विल बी सम CG। ओके, सपोज ये रेक्टेंगल का CG इज समवॉट इन मिडिल। ठीक है, तो हमको जब भी CG निकालना है हम लोग को क्या करना है, एक विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट से निकालना है। व्हाट इज दिस पॉइंट, इन दिस केस इट इज O। अगर आपको क्वेश्चन में O नहीं दिया होगा तो ओरिजिन से हमको निकालना है, एंड ओरिजिन इज ऑलवेज O, जहाँ x और y एक्सिस हम लोग का मीट होता है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस विल बी योर x ऑर्डिनेट एंड दिस डिस्टेंस विल बी योर y ऑर्डिनेट फॉर दिस rectangle। okay, now this x ordinate is equal to जो x1 है this will be equal to 60/2 बराबर, ये लेंथ डिवाइड बाय 2, राइट, that is equal to 30 mm। also y1 is equal to 90/2, ये लेंथ डिवाइड बाय 2 बराबर, this is equal to what, 90/2 which is equal to 45 mm। ओके, तो ये हो गया अपना रेक्टेंगल, ये क्या हो गया अपना रेक्टेंगल। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, योर क्वार्टर सर्कल। अब ध्यान से देखो, द क्वार्टर सर्कल ये क्या है आपका, क्वार्टर सर्कल है, राइट। और क्वार्टर सर्कल का CG इज समवॉट ओवर हियर, क्वार्टर सर्कल का CG इज समवॉट ओवर हियर। वी नो दैट यहाँ से इतना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर साइड से इतना डिस्टेंस इज नथिंग बट 4r/3π, और यहाँ से इतना डिस्टेंस इट इज इक्वल टू व्हाट, 4r/3π। ओके, तो व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये CG है, राइट, ये CG से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, एंड ये CG से मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दिस विल बी योर x ऑर्डिनेट एंड दिस विल बी योर y ऑर्डिनेट, राइट, दिस विल बी योर व्हाट, x ऑर्डिनेट एंड दिस विल बी योर व्हाट, y ऑर्डिनेट। बिकॉज हम लोग को कहाँ से निकालना है CG, O से निकालना है। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में भी नहीं गिवन रहेगा देन ऑल्सो यू विल फाइंड आउट द CG विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, पॉइंट O विच इज ओरिजिन। ओके, तो ये x ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, देखो x ऑर्डिनेट में दिस इज व्हाट 60 कहाँ तक है, यहाँ तक है, राइट, प्लस दिस डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 4r/3π। देयरफॉर योर x2 इज नथिंग बट 60 प्लस 4r/3π। ओके, देयरफॉर when you'll write down this 60 plus what is the radius, radius of the quarter circle is 50/3π. When you'll solve this in calculator, your value comes out to be 81.22 mm. Your value comes out to be 81.22 mm. Similarly, tell me what is y2 over here. y2 क्या होगा, देखो ध्यान से, हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाना, तो हाउ वी विल गो, सी दिस, इतना डिस्टेंस वी नो डैट इट इज 40, राइट, प्लस ये वाला डिस्टेंस, बट ये वाला डिस्टेंस वी ऑलरेडी नो डैट इज इक्वल टू व्हाट, 4r/3π। देयरफॉर दिस विल बी व्हाट, 40 प्लस 4r/3π, that is equal to 40 plus 4 into radius. What is the radius? Radius is 50/3π. If you calculate this, your value will be like somewhat around 61.22 mm. और इसका डायमेंशन तो देखो, x राइट हैंड साइड जा रहा था इसलिए ये पॉजिटिव आया, ऑल्सो y ऊपर जा रहा था इसलिए वो पॉजिटिव आया। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ, टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, व्हाट इज A2 इज नथिंग बट πr²/4, क्वार्टर सर्कल है ना, मतलब फुल सर्कल का डिवाइड बाय 4, राइट, तो व्हाट इज पाई into what is radius, radius is 50/4, therefore area will be equal to 1963.5 mm square। ठीक है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2।
Next part is what we will do. We will see small rectangle. We will see what? Small rectangle. Okay. Third part is what? थर्ड पार्ट क्या करते हैं हम लोग? रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, उस डायमेंशन इज इक्वल टू, देखो अब फिगर देखोगे, सी इफ यू सी दिस फिगर, देखो दिस इज व्हाट, ये आपका क्वार्टर सर्कल है, राइट? ये क्वार्टर सर्कल में दिस इज 50, दिस इज 50. इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, दिस पार्ट विल बिकम माई व्हाट? इंटरेस्टेड फिगर, मतलब जो हम लोग ने लिखा है दैट इज रेक्टेंगल. उसका डायमेंशन विल बी व्हाट? 50 by 40. उसका डायमेंशन विल बी व्हाट? 50 by 40. ओके, इतना समझ में आया? ओके, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया? इट्स एरिया विल बी अगेन 50 into 40. अगेन ये शेडेड पोर्शन है तो ये क्या होगा अपना? पॉजिटिव एरिया, राइट? दिस विल बी व्हाट? पॉजिटिव एरिया. दिस कम्स आउट टू बी 2000 mm², बराबर. नेक्स्ट इज व्हाट? x3. x3 हमको कहाँ से निकालना है? देखो ध्यान से, CG कहाँ से निकालना है? O से निकालना है ना, देयरफॉर x3 भी हम लोग को O से निकालना पड़ेगा, राइट? इसका CG विल बी समवॉट ओवर हियर, राइट? इधर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी योर x ऑर्डिनेट एंड इधर से वर्टिकल डिस्टेंस विल बी योर y ऑर्डिनेट. जब आप x ऑर्डिनेट निकालोगे दिस विल बी नथिंग बट 60. देखो ध्यान से, यहाँ तक का डिस्टेंस इज व्हाट? 60, बराबर. और इतना डिस्टेंस विल बी व्हाट? 50 by 2, राइट? तो इधर मैं ऐसा लिखूँ 60 plus 50 by 2. दिस विल बी व्हाट? इक्वल टू 85 mm, राइट? सिमिलरली अगर आप y3 लिख रहे हो, देखो y3 में क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 40 by 2 ओनली, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 40 by 2, बराबर. तो y3 विल बी इक्वल टू 40 by 2, दैट इज इक्वल टू 20 mm. ठीक है, तो हम लोग ने क्या कर दिया? ये रेक्टेंगल भी सॉल्व कर दिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? दिस ट्राइंगल. देखो अभी फोर्थ पार्ट इज व्हाट? योर ट्राइंगल विच इज योर व्हाट? नॉन शेडेड पोर्शन, बराबर. नॉन शेडेड पोर्शन का आपको पता है एरिया क्या रहता है? नेगेटिव रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दिस ट्राइंगल. ये तो आपको पता है, दिस इज व्हाट? 90 mm, बराबर. 50 plus 40, देखो ये 50 और ये 40, ये टोटल मिला के क्या होगा? 90 होगा. मुझे ये डायमेंशन चाहिए, बराबर. मुझे क्या चाहिए? ये डायमेंशन चाहिए. मुझे पता है ये ओवरऑल डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का, देखो दिस विल बी नथिंग बट 60 plus 50. देखो बिकॉज द रेडियस इज 50, तो ये 60 प्लस ये 50 विल बी इक्वल टू 110 mm. ओके, तो मुझे पता है ये 110 mm है. अगर मैं 110 mm में से ये 35 माइनस करूँगा, आई विल गेट व्हाट? माई रिक्वायर्ड डायमेंशन. इफ आई माइनस 110 minus 35, I will get what? 75 mm, right? So this dimension will be equal to what? 75 mm. Okay, have you understood this dimension of the rectangle? Okay. Now area of the triangle which is negative, it is nothing but half base. Base is what? 75 and height is what? 90. Height is what? 90. If you calculate the area in your calculator, the area comes out to be 3375 mm square. 3375 mm square. This is your area which is what? Negative. Always remember negative क्यों? क्योंकि वो शेडेड पोर्शन में नहीं था, मुझे वो एरिया माइनस करना था. ओके, नाउ x4 इज व्हाट? आपको देखो इसका CG विल बी समवॉट ओवर हियर, राइट? ये ट्राइंगल का, तो ये वाला डिस्टेंस विल बी योर x एंड दिस वाला डिस्टेंस विल बी योर y. मतलब ये ट्राइंगल के ऑर्डिनेट्स हो जाएगा. तो x तो आपको पता है, x फ्रॉम परपेंडिकुलर साइड इट इज व्हाट? बेस बाय 3. व्हाट इज बेस बाय 3? दैट इज इक्वल टू 75 by 3. सिमिलरली ये देखो ये y फ्रॉम परपेंडिकुलर साइड इट इज नथिंग बट h by 3, दैट इज नथिंग बट 90 by 3. ओके, तो x4 विल बी बेस बाय 3, that is equal to 75 by 3.
अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी व्हाट 25 mm। देखो ध्यान से, ये नॉन शेडेड पोर्शन है लेकिन उसका एक्स ऑर्डिनेट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन अलग है और एरिया का साइन कन्वेंशन अलग है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, वही साइन कन्वेंशन हमको यूज करना है, वेदर इट इज शेडेड पोर्शन और नॉन शेडेड पोर्शन। नॉन शेडेड पोर्शन में हुआ तो ऑर्डिनेट्स का साइन कन्वेंशन विल बी सेम ओनली, ठीक है। y4 इज व्हाट, देखो y4 इज व्हाट h/3 दैट इज इक्वल टू 90/3 दैट इज इक्वल टू 30 mm। ओके, तो मेरा ये ट्रायंगल भी सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट CG ऑफ दिस ओवरऑल फिगर। CG ऑफ व्हाट? योर ओवरऑल फिगर। नाउ CG ऑफ ओवरऑल फिगर हमको निकालना है, राइट। तो CG ऑफ ओवरऑल फिगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x बार और अपना फॉर्मूला घिसा पेटा वाला फॉर्मूला लाइक A1 x1 A2 x2 टिल डैश 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 AN xn, ओके, अपॉन A1 प्लस A2 टिल डैश 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 टिल AN, ओके। ये वाला हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। ना व्हाट इज A1? A1 वाज व्हाट? रेक्टेंगल, आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल। अगर अपने नोट्स में लिखा होगा, ऊपर देखो, ऊपर अपने नोट्स में लिखा होगा द एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 5400, ठीक है। उसका एक्स ऑर्डिनेट वाज 30 mm। उसका एक्स ऑर्डिनेट कितना था? 30 mm, ऊपर मैंने लिखा है, ओके। A2 इज व्हाट? क्वार्टर सर्कल। A2 वाज व्हाट? क्वार्टर सर्कल। उसका एरिया वाज 1963.5। उसका एक्स ऑर्डिनेट वाज 81.22 mm। थर्ड वाज स्मॉल रेक्टेंगल, राइट। स्मॉल रेक्टेंगल बोले तो उसका एरिया कितना था? 2000 एंड उसका एक्स ऑर्डिनेट वाज 85 mm। उसका एक्स ऑर्डिनेट कितना था? 85 mm, ठीक है। प्लस अब ये क्या हो गया, लास्ट वाज व्हाट? योर ट्राइंगल विच वाज नॉन शेडेड पोर्शन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका एरिया नेगेटिव लेंगे विच इज इक्वल टू -3375 इनटू उसका एक्स ऑर्डिनेट कितना था? उसका एक्स ऑर्डिनेट था 25 mm। उसका एक्स ऑर्डिनेट कितना था? 25 mm अपॉन ऑल ऑफ दिस एरिया। हम लोग क्या करेंगे, उसका अलजेब्रिक समेशन करेंगे इन ऑफ ऑल दिस एरिया। 5400 प्लस 1963.5 प्लस 2000 प्लस माइनस ऑफ 3375। अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे कैल्सी में, ठीक है, अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे कैल्सी में, योर वैल्यू ऑफ x बार विल बी समवट लाइक दिस 67.98 mm। 67.98 mm, दिस इज योर वैल्यू ऑफ व्हाट? x बार, ठीक है। दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ CG, फर्स्ट ऑर्डिनेट, x ऑर्डिनेट मिला ओवरऑल फिगर का। Now to find out y ordinate, we know this formula, A1 y1 plus A2 y2 plus till dash 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 plus AN yn upon A1 plus A2 plus till dash 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 till AN, ओके। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पूरे फिगर के क्या एरिया और उसके y ऑर्डिनेट विद साइन कन्वेंशन हम लोग को देने हैं। तो फर्स्ट वाज व्हाट? बिगर रेक्टेंगल। अगेन बिगर रेक्टेंगल का एरिया नोट्स में लिखा होगा ना आपने, दिस इज व्हाट 5400 इंटू y1 कितना है अपना? अगर आप ऊपर देखोगे दिस इज व्हाट 45 mm, दिस वाज व्हाट 45 mm, ओके। प्लस A2 कितना है अपना? A2 कितना है? A2 वाज क्वार्टर सर्कल, उसका एरिया वाज 1963.5 और उसका y ऑर्डिनेट वाज 61.22। सिमिलरली उसका अगेन रेक्टेंगल था, छोटा वाला रेक्टेंगल, उसका ऑर्डिनेट वाज 2000 और उसका y ऑर्डिनेट कितना था? y ऑर्डिनेट वाज 20। ऑलवेज रिमेंबर, देखो मैं जब सम सॉल्व करता हूँ ना, यू शुड राइट डाउन द नोट्स पैरेलली। क्या करने का, आप नोट्स भी लिखते जाना। तो
तो लिखते जाओगे ना नोट्स, तो मैं क्या करूँगा, ये सब वैल्यूज जो मैं पुटअप कर रहा हूँ ना, आपको समझ में आएगा। अच्छा ये तो हम लोग ने सॉल्व किया ना, वही तो वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। इट बिकम्स कम्बर्सम, मेरे को क्या करना पड़ता है, ऑल द वे अप जाना पड़ता है एंड ईच वैल्यू शो करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लाइक मतलब इतना फिजिबल नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा व्हाट यू विल डू, विल राइट डाउन द नोट्स पैरेलली, और उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ भी देख पाओगे। पॉज, वीडियो पॉज करो और वैल्यूज़ भी देखो, वीडियो पॉज करो वैल्यूज़ देखो, वीडियो पॉज करो वैल्यूज़ देखो, ठीक है, फाइन। ओके, दिस वाज व्हाट स्मॉलर रेक्टेंगल। नाउ आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ट्राइंगल का एरिया। द ट्राइंगल का एरिया इज व्हाट, -3375, राइट। उसका y ऑर्डिनेट कुछ तो आएगा, राइट। द y ऑर्डिनेट वाज 30 mm अपॉन एरिया, सारे के एरिया, सारा एरिया व्हाट, क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। एडिशन मतलब अल्जेब्रिक एडिशन। अल्जेब्रिक एडिशन में क्या होता है, देखो साइन के साथ ऐड करते हैं, वेयर एज इन अरिथमेटिक एडिशन हम लोग क्या करते हैं, साइन को नहीं लेते, सिर्फ नंबर्स को लेते हैं। अभी क्या करना है, सिर्फ साइन के साथ ऐड करना। इफ़ यू कैलकुलेट दिस इन योर कैलसी, ठीक है, कैलसी में ठीक से वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करना, ठीक है, योर आंसर विल बी समवट लाइक दिस, 50.42 mm। Your answer will be somewhat like this. This is what 50.42 mm. Therefore हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में आंसर लिखना है, तो आंसर will be like this. Hence ऑर्डिनेट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड सेंट्रोइड, इज x कितना आया था, 67.98 mm, और ये कितना है 50.42 mm, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर व्हाट, फाइनल आंसर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर किसका है, ये फिगर इट कंप्राइजेस ऑफ सेक्टर, एक क्या है, सेक्टर है, और प्लस क्या है, ट्रायंगल है, प्लस क्या है, ट्रायंगल है। तो थोड़ा सेक्टर का रिवाइज करना है आपको। सेक्टर पता है ना, सेक्टर, दिस इज योर माइनर सेक्टर। देखो सेक्टर का तो सीजे अब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो थोड़ा रिवाइज करने के लिए देखो, इफ दिस इज योर सेक्टर, मैं क्या करता हूँ, ये सेक्टर को क्या करता हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। व्हेन आई विल डिवाइड दिस 2 इक्वल पार्ट्स, देखो तो मेरा CG है ना, ये मिडिल लाइन में किधर तो इधर लाई करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं सेक्टर को 2 पार्ट में इक्वल में डिवाइड करता हूँ, दैट लाइन विच इज डिवाइडिंग द सेक्टर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वही मेरा CG लाई करता है, कुछ इधर लाई करेगा। एंड द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, D। दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, D। और ये D क्या रहता है, D इज व्हाट, 2r sin alpha upon 3 alpha. This alpha is in degree format, whereas this alpha is in what, radian format. This alpha is in what, radian format. Okay, तो ये तो समझ में हम लोग को क्या करना है। अगेन एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है, विच इज इक्वल टू r स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नाउ r स्क्वायर बोले तो रेडियस का स्क्वायर इनटू अल्फा, एंड अगेन दिस अल्फा इज इन व्हाट, रेडियन फॉर्मेट। सिर्फ डिग्री फॉर्मेट वाला अल्फा साइन के बाजू वाला कर रखने का। ओके, नाउ फर्स्ट ये पूरा फिगर इज व्हाट शेडेड ओनली, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ओके, फर्स्ट इज योर दिस सेक्टर, सेकंड इज व्हाट, योर ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग को सिर्फ एंगल दिया है, हम लोग को क्या दिया है, एंगल दिया है, एंड दिस डायमेंशन दिया, बाकी थिंग्स आर अननोन, बाकी इज व्हाट, एवरीथिंग इज व्हाट, अननोन। तो हम लोग ये सॉल्व कैसे करेंगे, राइट, वी नीड टू व्हाट, सॉल्व, राइट। तो हाउ वी विल सॉल्व दिस, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस इज 90, टेल मी, सेक्टर के एक सर्कल का पार्ट ही है ना, इफ दिस इज 90, देन ये वाला डायमेंशन भी कितना होना मांगता, 90 ही होना मांगता, राइट। दिस नीड्स टू बी 90 बिकॉज ये सेक्टर, तो सेक्टर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, हेंस इट इज अ, इफ दिस इज अ रेडियस देन दिस मस्ट बी अ रेडियस, ठीक है।
If this is 90, now tell me what will be this. ये डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन विल बी नथिंग बट, देखो साइन ध्यान से, साइन 50 पता है आपको, साइन 50 इज व्हाट? अपोजिट, अपोजिट इज व्हाट? ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 90, राइट? दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 90 इंटू साइन 50, ओके? अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ए बी इज इंटू साइन 50, तो योर वैल्यू विल बी समवhat लाइक दिस, 68.94 mm, ओके? सिमिलरली ओ ए भी होगा ना ऐसे कुछ, राइट? ओ ए विल बी व्हाट? दिस ओ ए विल बी व्हाट? दिस ओ ए इज इक्वल टू अगेन 90 इंटू क्या, ये एडजेसेंट साइड है इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर cos 50 लिखूँगा। दिस cos 50, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 57.85 mm, वैल्यू कितना आ जाता है? 57.85 mm, ओके? ये तो पता चला मुझे, ए बी के डायमेंशन पता चले, ए बी के डायमेंशन इज व्हाट? 68.94 mm एंड ओ ए के डायमेंशन इज 57.85 mm, ओके? इतना तो पता चला। चलो ट्राइंगल का तो सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट अबाउट सेक्टर, राइट? व्हाट अबाउट सेक्टर? यू नो दिस, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री, राइट? दिस पूरा एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। देयरफॉर अगर मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्टर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट आई नीड टू डिवाइड दिस सेक्टर इनटू 2 इक्वल हाफ। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा लाइन निकाल देता हूँ विच इज डिवाइडिंग द सेक्टर इनटू व्हाट? 2 इक्वल हाफ। तो मुझे पता चलेगा इधर कहीं तो मेरा सी जी आएगा फॉर सेक्टर, राइट? सी जी आएगा फॉर सेक्टर। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस एक्स ऑर्डिनेट, राइट? और इतना डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस विल बी और व्हाट? वाई ऑर्डिनेट। तो अगर मैं एक्स और वाई निकाल दूँ तो मेरा सी जी सेक्टर का मेरा एक्स और वाई ऑर्डिनेट निकल जाएगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे निकालेंगे? फॉर डैट आई नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी, बराबर? ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस, ये डी मुझे निकालना है, राइट? देखो अभी देखो, मैं सेक्टर इधर में ठीक से निकाल देता हूँ। आवर सेक्टर इज लाइक दिस, ओके? दिस इज आवर सेक्टर इज। तो मैं क्या किया, सेक्टर को क्या किया, डिवाइड किया। नाउ सेक्टर को डिवाइड किया, आई नो दिस व्हाट? सी जी विल बी समवॉट हियर, राइट? तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी, और ये डी डिस्टेंस अपने को पता है, द फॉर्मूला फॉर डी डिस्टेंस इज व्हाट? 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। तो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस हमको पता है, रेडियस कितना है? 90 है ना, 90 है रेडियस। तो 90 रेडियस है, तो दिस विल बी 2 इंटू 90 इंटू व्हाट इज अल्फा? अल्फा आपको पता है, अल्फा इज व्हाट? ये वाला एंगल, राइट? दिस विल बी योर व्हाट? अल्फा। ये ओवरऑल एंगल कितना था? ओवरऑल एंगल ये 50 डिग्री था, ओवरऑल वाज 90, तो ये ओवरऑल एंगल कितना हो गया? 40। 40 का आधा कितना है? ये 20 डिग्री। देयरफॉर अल्फा इज व्हाट? 20 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, इधर साइन के बाजू में 20 डिग्री लिख देता हूँ, एंड अल्फा ईयर कितना है? 20, राइट? बट इन रेडियन फॉर्मेट, इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन फॉर्मेट, डिग्री को रेडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई इट विद पाई बाय 180। अगर आप ये मल्टीप्लाई करते हो पाई बाय 180 से, तो ये डिग्री का रेडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो अगर आप ये कैल्सी में सॉल्व करोगे, ठीक है, सी दिस, इफ यू सॉल्व दिस इन कैल्सी, सी दिस 2 1s are 2 10s are 3 1s are, राइट? 30। एंड अगर आप कैल्सी में ये चीज़ सॉल्व करोगे तो आपको डी डिस्टेंस मिलेगा विच कम्स आउट टू बी 58.8 mm। डी डिस्टेंस कितना आया? 58.8 mm। ओके, चलो डी डिस्टेंस तो आ गया, बराबर?
तो अगर आप फिगर में देखोगे देखो तो ये डी डिस्टेंस तो मुझे मिल गया, राइट, ये डी डिस्टेंस तो मुझे मिल गया, दिस डी डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट this distance. I need to calculate what this distance which is equal to x and also this distance मुझे निकालना है, right, which is equal to y. तो what I am doing, मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, दिस ट्राइंगल, क्या करता हूँ, ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है. ये ट्राइंगल का what I know, this 20 डिग्री I know and this distance I know d which is equal to 58.8 mm. दिस इज योर 90 डिग्री, ओके, दिस इज योर व्हाट 90 डिग्री. तो अभी ध्यान से देखोगे, देखो ये d है, ये एंगल इज व्हाट 20 डिग्री. नाउ व्हेन यू विल डू sin 20, अगर आप sin 20 लेते हो, दिस विल बी नथिंग बट x अपॉन 58.8, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. देयरफॉर x इज इक्वल टू 58.8 इनटू sin 20. Therefore x अगर आप कैलकुलेट करोगे, this will be around 20.11 mm. अगर आप कैलकुलेट करोगे कैल्शियम, this will be around 20.11 mm. अगर y is what, y कितना है आपका, देखो ध्यान से, अगर आप क्या करोगे, cos 20 करते हो, cos 20 is nothing but y upon 58.8, right. Therefore y is equal to 58.8 into cos 20. तो y कितना आ जाता है आपका ऑर्डिनेट, the ordinate will be around 55.25 mm. This will be what 55.25 mm. Okay. Now area of this sector, अभी हम लोग को क्या करना है, सेक्टर है ना, ये सेक्टर कौन सा था, OBC, ओके, ये सेक्टर क्या था, OBC. नाउ इसका एरिया, इट्स एरिया फर्स्ट इज व्हाट A1 इज नथिंग बट r स्क्वायर अल्फा. व्हाट इज r इज 90 स्क्वायर. व्हाट इज अल्फा, 20 डिग्री था, राइट. अल्फा इज व्हाट 20 डिग्री. सेक्टर का पूरा एंगल नहीं, उसका हाफ एंगल लेना है. अल्फा इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट योर हाफ एंगल ओनली, ओके. तो दिस इज नथिंग बट 20 इंटू, अगर मैं क्या करूँगा, ये पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँगा फॉर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन फॉर्मेट, ठीक है. इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन फॉर्मेट, योर एरिया विल बी समवॉट दिस 90 स्क्वायर इंटू 0.349 कुछ आएगा ऐसा, ठीक है. इफ यू कन्वर्ट दिस, देन योर एरिया विल बी इक्वल टू 2826.9 mm स्क्वायर, ठीक है. एरिया निकल गया, ओके. व्हाट इज योर x1 इज 20.11 mm, राइट. व्हाट इज योर y1 इज व्हाट 55.25 mm, ओके. ये दो चीज भी सेक्टर के पता चले. तो सेक्टर हम लोग का सॉल्व हुआ कि नहीं, यस, सेक्टर तो सॉल्व हो गया, ओके. नाउ वी विल सॉल्व व्हाट माय ट्रायंगल पार्ट. I will solve what my triangle part. देखो triangle part, second part is what your triangle. triangle के लिए देखो, triangle का आपका CG देखो कहाँ आएगा, C, where it will come, इधर किधर तो CG आएगा, बराबर. तो मुझे इतना पता है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, देन दिस इज व्हाट, ये डायमेंशन का, ये डायमेंशन कितना था, OA पता है ना आपको, OA कितना था 57.85 mm. और AB का डायमेंशन कितना था 68.94 mm, ठीक है. AB का डायमेंशन और OA का डायमेंशन पता था मुझे. तो 57.85 डिवाइड बाय 3 करूँगा तो मुझे ये वाला ऑर्डिनेट मिलेगा, राइट. दिस विल बी व्हाट 57.85 डिवाइड बाय व्हाट 3. सिमिलरली अगर मैं 68.94 डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो मुझे ये वाला ऑर्डिनेट मिल जाता है, राइट. बट आपको कहाँ से निकालना है, आपको O से निकालना है ना.
चीजें कहाँ से निकालनी है आपको, ओ से निकालनी है। तो दिस विल बी, देखो ये डिस्टेंस विल बी व्हाट, योर एक्स ऑर्डिनेट, ओके, एंड दिस डिस्टेंस विल बी योर वाई ऑर्डिनेट, बराबर ना। ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्स, ये एक्स और ये एक्स सेम है इसलिए नीचे कर लिया, ओके। नाउ इफ यू वांट टू, मतलब ये एक्स ऑर्डिनेट विल बी, देखो ध्यान से, x2, this x2 will be equal to 57.85 which is overall dimension, मतलब ये पूरा डायमेंशन है, माइनस, अगर ये माइनस में ये वाला पार्ट कर दूँ, देखो ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, मेरा x ऑर्डिनेट आ जाता है, दैट इज 57.85 माइनस ऑफ 57.85 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आप नॉन परपेंडिकुलर साइड से ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, इट इज नथिंग बट 2b/3 फ्रॉम नॉन परपेंडिकुलर साइड, दैट इज इक्वल टू, अगर ये सॉल्व करोगे दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 57.85 डिवाइड बाई 3, ये सॉल्व किया तो फिर भी वही आएगा, एंड डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो फिर भी यही है आने वाला है वैल्यू, ठीक है। तो योर ट्राइंगल का एक्स ऑर्डिनेट अगर ये सॉल्व करोगे दिस विल बी समथिंग 38.57 mm, 38.57 mm। ना वाई ऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, वाई ऑर्डिनेट इज सिंपल ना, डायरेक्टली आ रहा है वो, दैट इज नथिंग बट h/3, y2 इज व्हाट h/3। देखो ओ से यहाँ तक जाना है, ओ से यहाँ तक जाना है मतलब उतना ही, यही डिस्टेंस कवर करना है, राइट। ये y विल बी व्हाट, दिस इज नथिंग बट y विल बी h/3, h/3 मतलब बोले तो ये 68.94 का डिवाइड बाई 3, ओके, 68.94 डिवाइड बाई 3, अगर आप ये सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी समवॉट लाइक दिस, 22.98 mm, 22.98 mm। दिस इज योर व्हाट, x2 निकल गया और आपका ये क्या निकल गया, y2 निकल गया, फाइन। चलो, तो ट्रायंगल का अभी एरिया भी बाकी है, ओके, एरिया इज व्हाट, टेल मी एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, व्हाट इज base is equal to 57.85 and what is height is what, 68.94। if you calculate area, the area कहाँ कितना आ जाता है, एरिया आ जाता है 1994.09 mm स्क्वायर। ध्यान रखना 3 डिजिट नहीं लेना, सिर्फ 2 ही डिजिट लेना, 2 डिजिट्स आर इनफ, पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले लेना, बिकॉज यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं 2 डिजिट तक ही अपना आंसर वेरीफाई करते हैं, 3 डिजिट तक आंसर वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है फॉर मैकेनिक्स पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ठीक है, मैकेनिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो A2 आया, x2 आया एंड y2 आया, सिमिलरली सेक्टर के लिए A1 आया, x1 आया, y1 आया, तो अब ओवरऑल फिगर का CG तो निकाल सकते हो आप, राइट। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, टेल मी, बताओ मत, आप मन में सोचो, ठीक है। तो x बार will be overall figure का, this is nothing but a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2। what is a1? a1 is what, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना आया था 2826.9 इंटू x1 फॉर सेक्टर कितना था 20.11, देखो, प्लस a2 कितना आया था ट्रायंगल का A2 समवॉट 1994 आया था, राइट, अभी तो लिया था 0.09 इंटू व्हाट इज x2, देखो ध्यान से, x2 कितना था 38.57 mm। ओवरऑल अपॉन 2826 प्लस 1994.09, ठीक है। तो ये x बार विल बी इक्वल टू, अगर आप ये कैलसी में सॉल्व कर दे तो this will be equal to 27.75 mm, 27.75 mm, ठीक है। ये तो आ गया मेरा व्हाट x बार। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, मुझे क्या निकलना है, y बार निकलना है, राइट। तो दिस विल बी व्हाट, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो दिस इज नथिंग बट, देखो a1 इज व्हाट, a1 क्या है आपका एरिया 2826.9, दैट इज एरिया ऑफ व्हाट, सेक्टर निकाला था। y1 कितना आया था सेक्टर के लिए
55.25 आया था। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है। सेकेंड A2 कितना आया था 1994.09 इंटू Y2 देखो यहाँ पे लिखा है 22.98 अपॉन 10। ठीक है, इफ यू कैलकुलेट दिस y बार अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो दिस कम्स आउट टू बी 41.91 mm. 41.91 mm. Hence the ordinate of the required figure is what? The required figure is what? और coordinates क्या आ गए? coordinates कितने आए हम लोग के? x बार is 27.75 और y बार कितना है 41.91 in mm. This is what the coordinates of required figure. This is your what? Your answer. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए 2 सम्स आर इनफ. व्हाट यू विल डू, ये सम्स रिवाइज कर लेना. ठीक है, रिवाइज करना, वीडियो अगेन एंड अगेन देखना. वीडियो क्या करना 3-4 टाइम्स देखना वीडियो. ठीक है, रिवाइज कर लेना सम, नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना, वीडियो देखना, एंड आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं प्रॉब्लम दे दूंगा. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9920764491. दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, ठीक है, चलो फाइन.